हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एके में, जहां हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी वे से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझ पाएं, सीख पाएं और उनसे रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएं। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इस चैनल पर हम जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको आसानी से करने की कोशिश करेंगे, वैसा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड। जनरली बच्चे उस टॉपिक से दूर भागते हैं, उसको स्किप करते हैं, बट आज हम उसको आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। तो वो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे इससे दूर भागते हैं, इसके क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करते हैं, बट आज हम इसी ट्रिग्नोमेट्री को बड़े आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैथ के अंदर हम कभी भी किसी चीज को रटकर, पर्सनों को रटकर, उत्तरों को रटकर कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैथ को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझना, उनके बेसिक्स को सीखना। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल जरूर आता है कि बाकी मैथ्स के टॉपिक हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट जब ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो हम अपनी लाइफ में कभी भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह नहीं सुनते। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को मैथ के अंदर, मैथ के सिलेबस में शामिल करने का क्या रीजन था, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो हमें कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे अभी हम। सबसे पहले आप ये मान के चलिए, आपके स्कूल के कुछ बच्चे कुतुब मीनार को विजिट करने गए हुए हैं। कुतुब मीनार को बच्चे विजिट करने गए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुतुब मीनार की जो इमेज है वो दिखा रखी है। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है। अब हमारे पास तीन फैक्टर है यहाँ पर। पहला फैक्टर या पहला जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चे से कुतुब मीनार का जो डिस्टेंस है वो कितना है। इसके अलावा जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, और बच्चा अगर कुतुब मीनार के टॉप पर देखता है तो वो लेंथ कितनी होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें अगर सिर्फ डिस्टेंस पता है कि बच्चे की डिस्टेंस कितनी है कुतुब मीनार से, तो हम हाइट निकाल सकते हैं एंगल का यूज करते हुए। और अगर हमारे पास कुतुब मीनार की हाइट है और एंगल है, एंगल की वैल्यू दी हुई है, तो हम बच्चे की दूरी निकाल सकते हैं कुतुब मीनार के बेस से। इसके अलावा आप इस फिगर में जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक नदी दी हुई है। एक किनारे पर एक लड़की बालकनी में बैठी हुई है, दूसरे किनारे पर कोई यहाँ पर टेम्पल है, और टेम्पल के पास यहाँ पर एक छोटा सा फूल का पौधा है। तो अगर ये लड़की अपनी बालकनी से इस पौधे को देखती है और इसको हम राइट ट्रायंगल अज्यूम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करते हैं कि इसका जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है। इसके बाद इस एंगल की सहायता से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सहायता से, जिस साइन कोस थीटा टेन थीटा से आप दूर भागते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम इस नदी की चौड़ाई फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में हैं जहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, बट जाने अनजाने हमें ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री का हमारी डेली लाइफ में
कोई यूज नहीं है। तो ये जो बेसिक अभी तक जो हमने आपके साथ शेयर किया वो जानकारी ये थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री एक स्टडी है, एक अध्ययन है, एक पार्ट है मैथ का, जिसमें हम जो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं और उनकी साइड होती है, उनकी वैल्यू के बीच जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि अभी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया ए, बी और सी। तो एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं वो हमेशा एंगल के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं साइन ए, इसका मतलब है जो एंगल ए है उसके लिए उसके साइन थीटा यानी साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। क्लास 10th के सिलेबस में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी गई हैं, उसमें सभी के अंदर एक बात कॉमन है कि हमारा जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल एज्यूम करते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का जरूर है। और बच्चों अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसके बाकी जो दो एंगल हैं वो 90 से कम होंगे यानी एक्यूट होंगे। तो उन्हीं एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं, 0 से लेकर 90 तक की क्या वैल्यू होती है उनका हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये सब कुछ भी इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपके सामने दी गई है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमेशा एंगल के साथ रिलेट करती हैं। तो हम जो साइड हैं, साइडों को भी एंगल के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हमने साइडों को एंगल्स के साथ रिलेट करना सीख लिया तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी होगी। जैसा कि आपके सामने पहले चित्र में, पहले डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखिए एंगल ए के लिए, तो मैं एंगल ए को मार्क कर देता हूँ। बच्चों ये है एंगल ए इस ट्रायंगल में। एंगल ए के लिए उसकी एडजेसेंट साइड और उसकी ऑपोजिट साइड क्या क्या होंगी। एंगल ए के सामने जो साइड है वो साइड है बच्चों BC, और एंगल ए के साथ में जो साइड है वो हमारे पास दो साइड हैं, एक है AB और एक है AC। AC सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल की, तो AC हाइपोटेन्यूज है। सेकेंड जो AB साइड है वो इसकी एडजेसेंट साइड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, BC is the opposite side of angle A and AC is hypotenuse of the triangle। बट बच्चों जब हम एंगल C के लिए देखते हैं तो ये हमारी साइड का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। सेकंड फिगर में आप देखिए वही ट्रायंगल दोबारा से हमने ड्रॉ किया। ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमें जो साइड का जो वैल्यू है वो रिलेट करना है एंगल C के साथ, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल C। एंगल C के लिए एंगल C के सामने देखिए बच्चों कौन सी साइड है, तो मैंने यहाँ पर एरो हेड निशान लगाया, तीर का निशान लगाया। तो एंगल C के सामने है जो साइड है उसका नाम है AB। अब एंगल C के साथ में दो भुजाएं हैं, दो साइड हैं, एक है AC दूसरी है BC। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है AC इस त्रिभुज के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर सबसे लंबी भुजाएं, सबसे लंबी भुजा
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AC इज द हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास कौन सी साइड बची बच्चों? BC। तो BC ही इसके एडजेसेंट साइड है, तो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल C के लिए BC is the adjacent side, AB is the opposite side and AC is the hypotenuse. Next, तो बच्चों जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है साइन ऑफ ए एंगल या साइन थीटा भी बोलते हैं इसको, कोसाइन ऑफ ए एंगल इसको कोस थीटा भी बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए एंगल इसको टेन थीटा भी बोलते हैं। इसके बाद कोसिकेंट ऑफ एन एंगल इसको कोसेक भी बोलते हैं, सेकेंट ऑफ ए एंगल इसको सेक भी बोलते हैं और कोटेजेंट ऑफ ए एंगल इसको कोट भी बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम साइन वैल्यू के बारे में बात करें, सबसे पहले अगर हम साइन वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमेशा एंगल के साथ रिलेट करती हैं, तो हमें जो दो एक्यूट एंगल हैं यानी एंगल A या एंगल C उसमें से एक एंगल का चुनाव करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया है एंगल A से। एंगल A से अगर हम एंगल A के लिए उसके साइन वैल्यू निकालें, उसका कोस वैल्यू निकालें और उसका टेन वैल्यू निकालें, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड आउट बच्चों तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी तक, साइन थीटा साइन A, कोस थीटा कोस A या टेंजेंट थीटा टेन A। इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जिसके द्वारा हम इस फॉर्मूला को याद रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखिए P और उसके नीचे लिखिए बच्चों HB। हमने इसको रेशियो की फॉर्म में डिफाइन किया है, तो हम लिखेंगे P/H, B/H एंड P/B। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये हमें याद करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो बच्चों इसके लिए एक छोटी सी हम एक बात कहेंगे वो याद रखिए। पंडित, P से पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, तो ये आप याद रख सकते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के अंदर देखें तो P का मतलब है परपेंडिकुलर, यहाँ पर P से हमारा मतलब है परपेंडिकुलर, B से इस ट्रायंगल में हमारा मतलब है बेस और H से हमारा मतलब है हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली जो टर्म आई है हमारी P/H, उसको हम रिलेट करते हैं जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है यानी कि साइन ऑफ ए एंगल। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू ए के ऑपोजिट साइड और उसको अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो उसके इक्वल होती है। यहाँ पर ए एंगल देखिए बच्चों और ए के सामने क्या है, तो ए के सामने जो साइड है वही इसका परपेंडिकुलर है, यानी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले में हमारे सामने जो पहली वैल्यू आई थी P/H यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की बच्चों वैल्यू है BC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होती है या ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सेकंड बच्चों सेकंड वैल्यू अगर हम कोस की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, कोस की वैल्यू हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी उसी फॉर्मूले का हम फिर से लर्न कर सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, तो सेकंड में हमारा आया था B/H यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों अगर इसको आप
डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। जो हमारा साइन थीटा था उसमें हमने ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किया था, बट कोस के अंदर हमने एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का यूज करना है। एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों? ए बी। एडजेसेंट साइड है यहाँ पर ए बी, और हाइपोटेन्यूज यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है हमारा ए सी। तो हमने यहाँ पर लिखा कोस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। थर्ड वैल्यू बच्चों हमें टेन के लिए फाइंड आउट करनी है, टेन थीटा। तो टेन थीटा में हमारी क्या वैल्यू आई थी? जरा अपनी नोटबुक में देखिए फिर से, अभी आपने अगर लिखा है तो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P बाई P, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो एंगल ए के लिए आप देखिए, एंगल ए के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है यानी BC, और आपका जो बेस है वो है AB। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं BC डिवाइडेड बाई AB। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड। तो बच्चों ऑपोजिट साइड यानी ए के सामने कौन सी साइड है? BC है, डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड हमारी है AB। तो हमारा आंसर आया इसमें tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AB। अब ये हमारी बेसिक तीन वैल्यू थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसके बाद तीन वैल्यू और होती हैं बच्चों। सबसे पहली वैल्यू कोसिकेंट थीटा, तो हम इसको कोसिकेंट लिखते हैं, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए जो होता है वो आपके साइन का ऑपोजिट होता है। आपका जो साइन था ए था उसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल दैट मीन्स जहां आपका साइन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज था, वहीं आपका कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर रहेगा। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी भुजा, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर हम देखें सबसे लंबी भुजा यानी कि AC, यहाँ पर ऊपर लिख दिया हमने। जो हमारी ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है आपकी BC, तो हमने इसके अंदर लिखा AC डिवाइडेड बाय BC। अब बच्चों नेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी सिकेंट ऑफ थीटा यानी सिकेंट ऑफ एंगल A। तो हमने लिख दिया सिकेंट ऑफ एंगल A। सिकेंट हमेशा कोस का रेसिप्रोकल वैल्यू होता है। कोस थीटा आपको याद है बच्चों, जो एडजेसेंट साइड थी, एडजेसेंट साइड को हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था। एडजेसेंट साइड यानी AB को हमने डिवाइड किया था AC से, बट अब इसका रिवर्स हो जाएगा यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज बच्चों है AC, तो आप देखिए यहाँ पर AC लिखा है हमने, बेस है बच्चों AB, तो यहाँ पर हमने AB लिखा है। तो हमारी सिकेंट थीटा या सिकेंट A की वैल्यू कितनी आई? AC डिवाइडेड बाय AB। इसी तरह से बच्चों जिस तरह से साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल हमारा कोट रहेगा। तो कोट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट एंगल A। टेंजेंट एंगल ए हमारा क्या था? टेंजेंट एंगल ए था हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड ए बी बच्चों, ये ए बी लिखी हुई है यहाँ पर, ऑपोजिट साइड BC। चलिए बाकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी एक्सरसाइज में है 8.1 में। तो 8.1 में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। A B C, यहाँ
पर जो राइट एंगल है बच्चों वो है आपका बी पर। तो बी के एंगल को हमने कितना कंसिडर किया है, 90 डिग्री। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी हुई है, 24। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है साइन ए कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। सबसे पहले एंगल ए के लिए अगर आपको याद हो, साइन की वैल्यू जब भी हम निकालते हैं, साइन की वैल्यू होती है बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये टर्म याद नहीं रहती तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ऑपोजिट साइड है यानी कि बीसी, बीसी को आपको जो हाइपोटेन्यूज है एसी उससे डिवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर बच्चों आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना आना चाहिए। चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना सीखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के अंदर उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल रहेगा। परपेंडिकुलर देखिए बच्चों कितना है, परपेंडिकुलर है BC, BC की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर कीजिए अगर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो 7 का स्क्वायर 49। अब नेक्स्ट है हमारा 24। बच्चों अगर इसमें हम 24 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमारा 24 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा, 576। हमारा 24 का स्क्वायर है 576। दोनों को जब भी हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 625। अब ये जो 625 है ये आई है हमारी वैल्यू एच स्क्वायर की, यानी कि एच स्क्वायर क्या है बच्चों यहाँ पर AC। तो मैं लिख देता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर। बट हमें AC की वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट कीजिए दोनों साइड, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट कर दिया और 625 का स्क्वायर रूट कर दिया। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 25। तो हमारी AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों अभी तक हमने जो हाइपोटेन्यूज था यानी कि जो AC साइड थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए साइन A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। चलिए तो यहाँ पर देखिए AB, BC और अभी हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। अभी जो 25 सेंटीमीटर वैल्यू आई है इसी का यूज करते हुए हम साइन A, कोस A, साइन C और कोस C फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बच्चों साइन A की वैल्यू, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन A यानी कि ऑपोजिट साइड, A के सामने वाली साइड और उसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए A के सामने देखिए बच्चों कितना है, A के सामने हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर। लिख दीजिए यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 25। 7 divided by 25 is the value of sine of angle A। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कोस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोस की वैल्यू अगर हम ट्रायंगल में फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज को ही हम बोलते हैं बच्चों एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड की वैल्यू हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। एडजेसेंट साइड 25, हाइपोटेन्यूज 25। एडजेसेंट साइड यानी कि बेस 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो लिख दिया हमने 24 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए। तो अभी हमने साइन ए और साइन बी
कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट की, साइन ए और कोस ए की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे साइन सी की और कोस सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। एंगल सी बच्चों, एंगल सी को सबसे पहले हमने मार्क किया, ये एंगल सी है। एंगल सी के सामने की जो साइड है उसकी वैल्यू क्या है, 24 है। ऑपोजिट साइड की वैल्यू 24 है। ऑपोजिट साइड का हम यूज करते हैं साइन थीटा के अंदर, तो लिखिए साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड यानी कि 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखिए बच्चों 25 है, तो हमारे पास साइन सी की वैल्यू कितनी आई, ऑपोजिट साइड 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 25। अभी हमारी कोस सी की वैल्यू बाकी है। कोस सी की वैल्यू, कोस हमेशा होता है बच्चों एडजेसेंट साइड यानी कि जो साथ लगती भुजा है वो, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से तो हमारी वैल्यू आती है कोस थीटा की। यहाँ पे हम कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिखते हैं हम कोस ऑफ एंगल सी, कोस सी यानी कि 7 जो कि उसका एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड को हम डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से। 7 डिवाइडेड बाय 25 इज द वैल्यू ऑफ कोस सी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर हमारा हाइपोटेन्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर 12। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले बच्चों बेस, तो बेस फाइंड आउट करना है हमें। फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बच्चों 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर है आपका 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बेस स्क्वायर। अब इस 144 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 169 में से बच्चों 144 अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 25। 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो सभी बच्चों को पता है 25 होता है हमारा 5 का स्क्वायर। बेस स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो यहाँ से आप बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो बेस है बच्चों, बेस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया है। उम्मीद करते हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का ये यूज समझ में आया होगा। हम उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अभी बच्चों सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में जो हमारी तीनों साइड्स थी उनमें से 2 साइड ऑलरेडी गिवन थी, थर्ड साइड जो गिवन नहीं थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वजह से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। अब बच्चों हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे tan p की और कोट r की। उसके बाद tan p की वैल्यू में से कोट r की वैल्यू माइनस करेंगे। सबसे पहले लिख दीजिए नोटबुक में tan ऑफ एंगल p। tan क्या होता है बच्चों, tan होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों जब आप एंगल P का लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर जो उसकी ऑपोजिट साइड है वही होगी, यानी क्यू आर एंगल P के लिए हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। वहीं PQ जो है वो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर आप ऑपोजिट साइड से भी इसको समझ सकते हैं। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर एंगल P के जो सामने है, एंगल P के सामने अभी हमने फाइंड आउट किया है और उसकी वैल्यू है बच्चों 5। इसके बाद जो बेस है, बेस यानी कि एडजेसेंट साइड,
तो P के एडजेसेंट 2 हैं, एक 12 है, एक 13 है। तो बच्चों 13 जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। 13 अगर हाइपोटेन्यूज है तो आपका बेस कितना है? 12। तो ये हमारा वैल्यू आई टेंजेंट ऑफ P। बट हमें अभी एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है और वो है बच्चों कोट ऑफ R। कोट R टेंजेंट का ऑपोजिट होता है, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब बच्चों अगर हमने यहाँ पर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लिखा है तो इसका आप ऑपोजिट मत कर देना। 12/5 नहीं लिखना है आपको यहाँ पे। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ पर आपका टेंजेंट P के लिए दिया हुआ था और कोट की वैल्यू आपको R के लिए फाइंड आउट करनी है। कोट की वैल्यू अगर बच्चों हम R के लिए फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर हम फिर से देखते हैं कि R कहाँ पर है और R के लिए कोट की वैल्यू क्या हो। R देखिए बच्चों ये है, R यहाँ पर है और कोट होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। R के एडजेसेंट साइड हमारी 5 है तो 5 लिखिए। R के लिए जो परपेंडिकुलर है, R के जो सामने है, देखिए बच्चों R के सामने कितना है? 12 है, तो हमने लिख दिया 12। अब बच्चों अगर हमें टेंजेंट P की और कोट R की वैल्यू मिल गई तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका? टेंजेंट P माइनस कोट R। टेंजेंट P 5/12 माइनस कोट R की वैल्यू भी हमारी 5/12 आई है। और बच्चों अगर सेम टर्म में से हम सेम टर्म माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 0। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 0। उम्मीद करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए हमें फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ट्रायंगल ड्रॉ करना यानी कि जब भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बच्चों तो उसमें एक ध्यान रखेंगे, क्लास 10th के सिलेबस में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये बच्चों हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो एंगल है वो आपका राइट, ये जो हमारा पॉइंट है इसको बी ए, सेकंड को बी और थर्ड को हमने सी माना। जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। साथ में आपको ये भी समझना है कि जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के लिए साइन ए लिख देते हैं बच्चों हम। साइन ए क्या होता है वैसे? साइन ए होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इस जो आपकी ट्रायंगल है इसके अंदर हम ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑपोजिट साइड की वैल्यू कितनी दी उन्होंने? 3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी? 4। ऑपोजिट साइड की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं और जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4। उसके बाद हम जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर रहे हैं जो ए के सामने है। ए के सामने देखिए बच्चों ये है BC, यहाँ रख दीजिए आप 3। इसके बाद जो AC है यानी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4 पुट कीजिए। अब बच्चों हमारे पास इस ट्रायंगल में दो साइड की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, बट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू भी हमारे पास हो। थर्ड साइड की किसी राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमारा AB है, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 20। अब बच्चों यहां पर हम देखें 16 माइनस 9 इक्वल टू 20। 16 में से 9 माइनस कीजिए। 16 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। सो b की वैल्यू कितनी आई आपके पास? √7। चलिए b यानी कि जो बेस है AB है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं √7। इस ट्रायंगल में जो आपका बेस है यानी कि AB है, AB की वैल्यू हम पुट करते हैं √7। √7। अब बच्चों आपको कोस A और टेंजेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि अब आसान है आपके लिए। कोस A यानी कि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड देखिए बच्चों √7 है, साथ लगती भुजन या हम बेस भी कह सकते हैं। हाइपोटेन्यूज आपका 4 है, तो कोस A की वैल्यू आपकी हुई √7 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है वो है टेंजेंट A। टेंजेंट A यानी अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि बेस। अपोजिट साइड है 3 और जो आपकी एडजेसेंट साइड है बच्चों वो है आपका 7। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन सेम है जैसा क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा आपको समझना है इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दीजिए A, B और C। ABC में कोट 15 कोट A की वैल्यू है 8। 15 कोट A इज इक्वल टू 8। 18 नहीं है बच्चों, 8 है। सो कोट A इज इक्वल टू, ये 15 इधर डिवीजन में जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 15। जो A है उसको मार्क कीजिए, ये है हमारा A। कोट क्या होता है? कोट होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस आपका A के लिए एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये रख दिया। अब बच्चों जैसा कि हम पिछले कई क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, इसमें हमारे पास दो वैल्यू गिवन है। थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड वैल्यू जब भी हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो चलिए हम इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। 15 स्क्वायर सीधा बोलिए बच्चों कितना होता है? 15 स्क्वायर होता है 225। 8 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 8 स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताइए। 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को प्लस कीजिए, 4 और 5 9, 8 और 2। यानी कि जो आपका AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से उसकी वैल्यू आई 289। 289 बच्चों 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, तो हमारी AC की वैल्यू आई बच्चों 17। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम पूछिए चैट पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिकली टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारा 17 आया AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू अगर हमारी 17 आई है तो उसकी सहायता से हम आसानी से हमारे साइन A और सेकेंड A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। AC की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 17। अब साइन A
तो बच्चों साइन ए बहुत आसान है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट में देखिए बच्चों कितना है, ए के ऑपोजिट में 15 है तो 15 लिख दिया हमने यहाँ पर। और हाइपोटेन्यूज यानी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे है 17, तो आपका आंसर आया साइन ए का 15 डिवाइडेड बाय 17। इसके बाद बच्चों सिकेंट ए, सिकेंट ए हमारा कोस का ऑपोजिट होता है, यानी आपका सिकेंट ए है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 बच्चों और बेस की वैल्यू है हमारी 8। तो यहाँ से हमारी साइन ए और सिकेंट ए की वैल्यू आई, बट साइन ए और सिकेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ी पाइथागोरस थ्योरम से। तो जिन बच्चों को जो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो आते हैं और साथ में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना अच्छे से आता है, तो आराम से ट्रिग्नोमेट्री नाम के इस चैप्टर को, इस बला को पार कर सकते हैं। उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा चैप्टर नहीं रहेगा जिस चैप्टर से उनको डर लगता है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए एक ऐसा चैप्टर रहेगा जिसमें वो आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में बच्चों हमने जो सीखा वो इस प्रकार था कि ट्रिग्नोमेट्री का हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक वैल्यू कितनी होती है, किस प्रकार से वो कोरिलेट करती हैं किसी भी ट्रायंगल की साइड के साथ। अगर हमारे क्वेश्चन गिवन है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ट्रायंगल से रिलेटेड अगर गिवन है बच्चों, तो उसमें सबसे पहले हम जो तीनों साइड है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो थर्ड साइड है वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। थर्ड साइड अगर आपने फाइंड आउट कर ली और आपको आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री को इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जो फर्स्ट यूनिट थे उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए। सेकंड पार्ट में बच्चों हम जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कंटिन्यू हमारे वीडियोस आपको देते रहें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।